नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। गणतंत्र दिवस के या रिपब्लिक डे के अवसर पर बहुत-बहुत बधाई। दोस्तों, मैं एक रिपब्लिक डे पे आप सभी से सवाल करना चाहता हूँ। दरअसल में आपको रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस है क्या आखिर? मेरा ये मानना है कि लगभग इस देश के अंदर एक्चुअल में 70% जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उनको रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस का मतलब नहीं पता है। उन्हें ये पता है कि भारत माता की जय, अंग्रेज़ हमारे यहाँ से भाग गए और हमारा देश आज़ाद हो गया। बस वीर जवानों की जय, वीर सपूतों की जय। बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए। ये हुआ है, उसका औचित्य है कहाँ पर? 15 अगस्त 1947 को। यानी हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। और ये बहुत सुखद है कि हम अपने देश में आज़ादी का जो परचम लहराते हैं 15 अगस्त 1947 को, ये मनाना चाहिए और ज़रूरी है। क्यों? कि हमारे देश के वीर शहीदों ने अपने बलिदान देकर, अपने लहू को न्योछावर कर इस देश को आज़ाद किया है। तो मैं इस बात पे चर्चा कर रहा हूँ, आखिर गणतंत्र दिवस है क्या? जो 30% लोग हैं, शायद उन लोगों को ही पता है कि असल में गणतंत्र दिवस है क्या, यानी रिपब्लिक डे है क्या। तो अगर आपको पता है तो बहुत-बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप, शायद मेरे हिसाब से ये है, और आपको अगर जैसा लगे तो आप कंफर्म करना कि हाँ, वास्तव में रिपब्लिक डे या संविधान दिवस है क्या। तो देखिए, रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, बिल्कुल सही बात है। देश के वीर सपूतों ने इसमें आहुति अपने लहू की दी, शहीद हुए और देश को आज़ाद कराया है, ये बिल्कुल सही बात है। देश को आज़ाद होने के लिए खुशी तो थी, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी था इस देश को चलाने का कानून। और कानून जब नहीं है तो देश में हर कोई आवारा है, और आवारा का मतलब है कि हर कोई रोक लगाम कुछ नहीं थी। यानी कोई अपराध कर रहा है तो अपराध करता रहेगा, कोई कुछ कर रहा है तो कुछ भी करता रहेगा। तो उसके लिए कानून की ज़रूरत थी, और कानून यानी संविधान की ज़रूरत थी। और देश आज़ाद होने के बाद में संविधान बनाया। ये मैं नहीं कह रहा कि हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, लेकिन हाँ, हर किसी चीज़ का आविष्कार होता है तो किसी एक को श्रेय जाता है। तो उसमें श्रेय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो इस कमेटी के जो सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस संविधान सभा के एक मुख्य व्यक्ति थे। तो इनके द्वारा ही जो मेन सहयोग था इन्होंने, और मेन चीज़ ये भी है कि संविधान लिखने के बाद में संविधान से फ़ायदा और नुकसान क्या है। देखिए, संविधान जब से लिखा तो हमें वोट डालने का अधिकार मिला। संविधान जब से बना हमें आरक्षण मिला। संविधान जब से बना हर व्यक्ति आज़ाद हो गया। संविधान जब से मिला हर व्यक्ति स्वतंत्र हो गया। आज संविधान है और हर व्यक्ति स्वतंत्र है। स्वतंत्र होने का मतलब ये नहीं है कि वो लड़ाई दंगा करेगा, उसके ऊपर भी कंट्रोल है। मेन चीज़ ये है कि जो व्यक्ति कानून के दायरे में अगर वो रह रहा है तो वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आप स्वतंत्र का मतलब है आप बिल्कुल आपकी स्वेच्छा के अनुसार आप जो चाहें वो करना चाहें। हाँ, जो चाहें आप करना चाहें, लेकिन उससे किसी को क्षति नहीं होनी चाहिए। यानी किसी को आपके करने से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर नुकसान है तो आप दंडित होगे। तो मेरा ये मतलब है कि कानून, जैसे कोई गरीब तबके के व्यक्ति हैं, उन्हें बड़े लोग सताते थे, और आज ये है कि आज उन पर अत्याचार कम हुए हैं।
वो अपने आप के मालिक हैं। अगर काम करते हैं तो जाएंगे, काम नहीं कर रहे हैं तो नहीं जाएंगे। उन्हें ज़बरदस्ती कोई नहीं कर सकता है। और आरक्षण मिला है तो आरक्षण से हम सेफ़ हैं। हमारी भागीदारी बढ़ी है गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉय में, और जब भागीदारी बढ़ी है तो निश्चित तौर पर ये बलिदान और ये संविधान जो लिखा है ये बहुत अच्छी तरह से लिखा है, कानून लिखा है। कोई लड़ाई दंगा नहीं कर सकता, उसके लिए प्रशासन है। कोई गलत काम नहीं कर सकता, उसके लिए प्रशासन है। और प्रशासन भी अगर गलत काम करता है तो उसके लिए भी कानून है, इन लॉ है, कोर्ट हैं, जज हैं। तो मेन चीज़ ये है कि इस दिन हमारा देश का कानून, इस देश का हमारा जो संविधान लगा था और संविधान लागू हुआ था। और संविधान वो चीज़ है जो हर नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार देती है। और स्वतंत्रता का अधिकार मतलब अपने स्वेच्छा से हर काम करने की इच्छा प्रदान करती है। और स्वेच्छा का मतलब ये है कि किसी को दूसरे को क्षति नहीं होनी चाहिए। बाकी व्यक्ति स्वतंत्र है और आज़ाद है। और ये मेरे ख्याल से संविधान दिवस यानी गणतंत्र दिवस संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था और बहुत ही ज़रूरी है। मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि उन लोगों के लिए जो इस समाज में पिछड़े तबके के थे और उन्हें जीने का हक मिला और अधिकार मिला। ठीक है दोस्तों, मैं ये संविधान दिवस यानी गणतंत्र दिवस के बारे में मैंने आपको कुछ बताया और शायद कुछ आपके नज़र से थोड़ा अलग है तो आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।